हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अब अच्छी हूँ। ये मीन्स कि मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी। और वीडियो नहीं बन रही थी तो अपलोड कहाँ से होते। तो इसलिए आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आज थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो आज है फ्राइडे और मेरा फास्ट है। तो मैंने नहा लिया है, पूजा कर ली है और अब बज चुके हैं सुबह के 10। तो सारा काम करके ही मैं नहाती हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है पूजा करने में, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके नहाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद झाड़ू पोछा करने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो पहले सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन बनाओ, उनको स्कूल के लिए रेडी करो, छोड़ के आओ उनको बस स्टॉप तक। उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग वगैरह, आप सभी को पता ही है कि घर में सुबह कितने काम रहते हैं। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है नहाना और पूजा करना। खैर छोड़िए, भगवान थोड़ा कहते हैं कि भाई तुम सुबह उठ के ही पूजा पाठ करो। जब सच्चे मन से जब भगवान को पुकारो तब भगवान खुश हो जाते हैं। तो अब पूजा हो गई है, तो अब मैं सोच रही थी कि चाय बना लूँ। वैसे तो मैं दूध पीती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब तबीयत एकदम ठीक नहीं है, थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है शरीर, थोड़ा थकान सी रहती है। तो मैंने सोचा चलो चाय बनाती हूँ। चलो साथ में चाय बनाते हैं और बाकी की बातें भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतीला चढ़ा दिया है और गैस ऑन कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले डालूँगी दूध और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डाल दी है। आधे चम्मच से कम ही डालती हूँ, क्योंकि जो अभी हमने रिसेंटली चाय यूज करें ताजमहल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय है, तो ज़्यादा डालो तो वो कड़वी कड़वी सी हो जाती है। तो इसलिए मैं आधा चम्मच से मैंने थोड़ी कम चाय डाली है। और यहाँ पर मैंने मैक्रोनी बना के इधर रखा हुआ है। एक्चुअली बच्चों मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट था, तो बच्चों को क्या दें सोच में समझ में नहीं आ रहा था। तो बेटे ने कहा कि भाई मम्मा मैक्रोनी बना दो, रोटी सब्जी ले जाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा चलो कभी बच्चों की पसंद का भी बना लेना चाहिए। वैसे भी बच्चों को टिफ़िन के हमेशा ही चेंज चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया ही चाहिए, क्योंकि वो रोज़ रोटी सब्जी या पराठा लेके जाना पसंद नहीं करते। तो मैंने उनके लिए मैक्रोनी बना दी थी सुबह। तो ये थोड़ी सी रह गई है, ये मेरा बेटा आकर खा लेगा स्कूल से आके। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बॉईल हो गई है। अब मैं इसमें अदरक डालती हूँ कूट कर। तो यहाँ पे मैंने अदरक कूट लिया है और इसको मैं डाल दूँगी चाय में। ये देखिए चाय मेरी बॉईल हो गई अच्छे से। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें अदरक। मेरी चाय बॉईल हो रही है, तो मैंने सोचा वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दूँ और साथ ही फिर मैं करूँगी पानी बनाऊँगी थोड़ा गुनगुना सा। डॉक्टर ने बोला था जब मैं उनको दिखाने गई थी पैर दर्द के लिए, तो उन्होंने बोला था कि सुबह शाम गुनगुने पानी में नमक डालकर सेक करना है। तो फिर मैं वो भी पानी बना लेती हूँ, चाय पीते पीते दोनों काम हो जाएंगे। इधर कपड़े धुल जाएंगे, उधर 15 मिनट आराम से बैठूँगी तो पैर की सिकाई भी हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, कर देते बंद और इसको मैं छान लेती हूँ अच्छे से। चाय बन गई है मेरी। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया कुछ ड्राई फ्रूट्स, फास्ट है तो थोड़ा सा एनर्जी के लिए। अब मैं चाय पीती हूँ, साथ ही मैंने अपने लिए पानी भी बना दिया है। तो मैं दोनों काम साथ में करती हूँ, अपने सिकाई पैरों की सिकाई प्लस चाय पीना। तो फ्रेंड, चाय लेके मैं आ गई हूँ यहाँ पर बैठने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपनी गर्म पानी की बकेट रख दी है, जिसमें मैं पैर डाल लेती हूँ। बहुत रिलैक्स फील होता है जब मैं इसमें पैर डाल के बैठती हूँ। वैसे तो हम अपने पैरों की केयर नहीं कर पाते, इसी बहाने पैरों की केयर भी हो जा रही है। और उसके बाद पैर इतने सॉफ्ट हो जाते हैं इसको 15 मिनट में गुनगुने पानी में रखने से, तो बहुत अच्छा फील होता है। चलो मैं अपना चाय पीती हूँ थोड़ा
और अपना सिकाई एंजॉय करती हूँ और थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने चाय पी ली है और पैरों की सिकाई भी हो गई है साथ में। तो अब मैं अपने सारे बर्तन धुल रही हूँ। दूध ज़्यादा बर्तन नहीं है आज, तो आज क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था मैंने, तो बस बच्चों के चाय के हैं, सॉरी बच्चों के दूध के हैं और हमारी चाय के हैं, और प्लस जो मैंने अभी चाय बनाई थी उसके बर्तन हैं। तो अब मैं बस बर्तन धुल लेती हूँ। मैं घर के काम खुद ही करती हूँ, मैंने कोई हाउस हेल्पर नहीं रखे हैं, तो खुद ही करना पसंद करती हूँ मैं अपने ज़्यादातर सारे काम। वैसे भी बर्तन रात को रखना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने बर्तन के लिए तो बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं रखा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये अपना ऑयल कंटेनर है रखा है जो मैं अभी धुल रही हूँ। एक्चुअली जब भी इसका ऑयल ख़त्म होता है मैं हमेशा उसको धुलती रहती हूँ बार बार। एक बार में जितना डाल देती हूँ उसके बाद यूज़ होता है फिर धुल देती हूँ, इससे वो चिपचिप नहीं रहता। तो बर्तन मैंने धुल लिए हैं और अब मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ। नहाया था तो मैंने तुरंत कंघी नहीं लगाती कभी भी, क्योंकि ज़्यादा गीले बाल रहते हैं और कंघी करने से बाल और ज़्यादा झड़ते हैं। मेरे तो पहले से बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है मेरा काफ़ी, तो और पतले भी काफ़ी हो गए बाल। पहले तो इतने जितने अभी बाल है उसके दुगने बाल थे मेरे, तो बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं बहुत प्रिकॉशन लेती हूँ बालों के मामले में। बस ये ज़्यादा अभी सूखे भी नहीं हैं, इसलिए मैं इसको भी क्लेचर वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही मैंने हल्के हाथों से सुलझा लिए हैं। सो फ्रेंड, घर के काम लगभग हो चुके हैं, लगभग क्या सभी कुछ हो चुका है। लास्ट मेरा बर्तन धोना ही था, बर्तन धुल लिए, कपड़े भी धुल रहे हैं, तो अभी डालने का कुछ सवाल नहीं होता। बाहर वैसे भी बारिश आने का मौसम है, तो बरसातों में बड़ी दिक्कत होती है, कपड़े कहाँ पे डालें। तो वैसे तो बालकनी कवर्ड है, लेकिन जब एकदम तिरछी बारिश आती है, टेढ़ी बारिश आती है, तो कपड़े भीग जाते हैं उससे। तो चलो देखूँगी, जब कपड़े हो जाएंगे तो उसके बाद डालूँगी। तो मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। वैसे तो घर में सोचो तो कई सारे काम होते हैं, हमें कभी टाइम ही ना मिले, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, बेटर है कहूँगी, लेकिन एकदम फाइन नहीं है, एकदम मैं ठीक नहीं हूँ, तो मेरा कुछ करने का, एक्स्ट्रा कुछ करने का मन कर नहीं रहा। वैसे तो मुझे अपनी कुर्ती वगैरह फिटिंग करनी थी, प्लस टेलर के यहाँ भी जाना था, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो मैंने सोचा क्या करूँ, फ़ोन भी कितना देखे इंसान। मैं बैठी थी घर का काम करके, तो मुझे ये दिख गई बुक। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत टाइम से अपनी लाइब्रेरी से लेके आए थे। ये है प्रेमचंद की बुक है, उनकी लिखी द्वारा, शतरंज के खिलाड़ी तथा अन्य कहानियाँ। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, कुछ मैं पढ़ चुकी हूँ, कुछ पढ़नी रह गई हैं। एक्चुअली ये कहीं पे मिसप्लेस हो गई थी, मुझे मिल नहीं रही थी, तो अभी मैं सफाई कर रही थी तो मुझे दिख गई। तो मैंने सोचा चलो स्टोरी जो मेरी रह गई उन्हें कंप्लीट करती हूँ। एक अलग सुकून मिलता है स्टोरी पढ़ने बैठो तो, और पढ़ते जाओ तो पढ़ते ही पढ़ने का ही मन करता है, और कुछ करने का मन ही नहीं करता। जैसे फ़ोन का एडिक्शन होता है ना, वैसे बुक का एडिक्शन भी होता है। जैसे हम फ़ोन देखते हैं तो बस मन करता है अब ये देख लें, अब ये देख लें, स्क्रॉल करते हैं, वैसे ही बुक का भी रहता है। तो वो मेरे हस्बैंड का तो खास कर मानना कि भाई जितना तुम टाइम स्क्रीन को देते हो उससे ज़्यादा टाइम बुक्स वगैरह को देना चाहिए। वो तो टीचर है भाई, वो तो इतना मतलब बच्चों को पढ़ाने के बाद प्लस उनके लिए प्रिपरेशन करने के बाद, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो अपने लिए बुक पढ़ने का टाइम भी निकाल ही लेते हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं तो चलो स्टोरी पढ़ लो, तो वो तुम्हारा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रहेगा फ़ोन हमेशा देखने से। तो चलिए, मैंने कहा मैं भी पढ़ लेती हूँ बुक थोड़ी देर, और उसके बाद थोड़ी देर में आप लोग से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टोरी पढ़ी रही थी मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, और पढ़ी रही थी कि दूध वाले भैया आ गए पहले, तो दूध लेकर मैंने उबालने रखा है सिम आंच पर। तो तभी फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर पढ़ लेती, बेटी का आने में टाइम है। तो फिर आगे मेरे पार्सल्स। नायका से मैंने अभी कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे। एक्चुअली अभी नायका में हॉट पिंक सेल चल रही है, तो फिर मैंने सोचा कुछ प्रोडक्ट्स मैंने विश लिस्ट किए हैं तो मंगा ही लेती हूँ। कुछ ख़त्म भी हो गए थे इसलिए भी मंगाने ज़रूरी थे, कुछ विश लिस्ट किए थे कि जब भी सेल चले तो मैं मंगाऊँगी। तो चलिए, मेरा प्रोडक्ट्स मुझे जस्ट अभी रिसीव हुए हैं, तो चलिए करते हैं साथ में अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। सो फ्रेंड्स, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये मेरे पास 2 पार्सल्स हैं, एक बड़ा
और एक छोटा, देखते हैं किसमें क्या क्या आया है। पता है मुझे मैंने क्या क्या मंगाया, लेकिन नहीं पता कि इसमें क्या है। तो चलिए साथ में खोलते हैं और देखते हैं कि क्या मिला मुझे और किस रेट में मिला, मैं ये भी आपको बताऊंगी। और ये है, तो चलिए अब मैं ओपन करती हूँ। और ये देख रहे हैं आप फ्रेंड, कितनी अच्छी पैकेजिंग है। मैं आपको अपने पहले वीडियोस में भी आपको बता चुकी, नायका की पैकेजिंग सबसे बेस्ट रहती है, मुझे सबसे अच्छी मुझे पसंद आती है इसकी पैकेजिंग। बहुत अच्छे से पैक करके भेजते हैं। और सबसे बेकार पैकेजिंग होती है मीशो वाले की। प्रोडक्ट भले ही सस्ते मिलते हैं और अच्छे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बेकार ही मिलते हैं। जो मैंने ये कुर्ती पहनी है ये मीशो की ही है। ये मैं मीशो, इसके साथ स्कर्ट और वो दुपट्टा भी था। पहले तो मैं इसको स्कर्ट के साथ पहनती थी, लेकिन अब मैं इसको अपने पैंट वगैरह के साथ पहनती हूँ तो ठीक लगता है मुझे। एक्चुअली उसका स्कर्ट में ज़्यादा घेर नहीं है तो उतना पसंद नहीं आता। तो लेकिन इसकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। मैं बहुत बार वॉश कर चुकी हूँ, इसका कलर जैसे आया था वैसे ही है। चलो ये मीशो के बाद छोड़ो, लेकिन मतलब उसकी पैकेजिंग बहुत बेकार होती है, लेकिन इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। चलिए मैं देखती हूँ कि सबसे पहले इसमें मुझे क्या मिला है। ये है सीड मास्क गाइस, ये नायका के ही सीड मास्क हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सीड मास्क हैं ये। मैंने वैसे 10 मंगाए थे। ये बाय 1 गेट 1 के साथ आते हैं। वैसे तो ये आपको 100 रुपीज़ का पड़ता है अगर आप सिंगल परचेज करते हैं, लेकिन अगर आप 5 एक साथ सीट मास्क लेंगे तो 5 के साथ 5 आपको फ्री मिलेंगे। तो एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि 50 रुपये का एक सीट मास्क पड़ जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं हमेशा 5 मंगाती हूँ, 5 के साथ 5 फ्री मिल जाते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक चल जाते हैं। और इनकी जो एक्सपायरी डेट रहती है वो भी काफ़ी रहती है। जैसे कि इसका ये है अगस्त 2022 का है और 2025 तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। और सीड मास्क का क्या फ़ायदा रहता है गाइस की, जैसे कि बहुत स्किन एकदम डल सी लगती है, थकी थकी सी लगती है, तो आप स्क्रब कीजिए, टोनिंग कीजिए और उसके बाद सीड मास्क लगा दीजिए 15-20 मिनट के लिए। गाइस बिलीव मी, आपकी स्किन एकदम ही आपको अलग जैसी लगेगी। और कहीं मुझे जाना होता है और टाइम कम है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा 5+5 मंगा लेती हूँ। ये मेरा पहला प्रोडक्ट है। मैंने 10 मंगाए थे, लेकिन इसमें 8 मिले हैं, शायद 2 अगले दूसरे वाले उसमें मिलेंगे मुझे पार्सल में। और ये है हेयर ऑयल, सोल फ्लावर का है। ये है रोजमेरी प्लस लेवेंडर हेयर ऑयल है। तो ये मैंने मंगाया था अपनी बेटी के लिए। एक्चुअली उसके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन तो इसलिए मैंने इसके लिए ये मंगाया है हेयर ऑयल। और इसकी MRP है 225 रुपये और ये मुझे कितने का पड़ा है, ये मुझे 205 का पड़ा है। ये हाँ 205 का मुझे पड़ा है, 225 इसकी MRP है। ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट है। और तीसरा है मेरा लॉरियल का, मैंने मंगाया है लॉरियल प्रोफेशनल का एब्सोल्यूट रिपेयर। मैंने ये शैम्पू अपने लिए मंगाया था एक्चुअली। ये मेरी सैलून वाली ने मुझे बताया था कि मेरे एक्चुअली बाल बहुत झड़ रहे थे, तो मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, तो उस वजह से मेरे बाल ना थोड़े से रफ़ हो गए हैं। तो मेरी जो सैलून वाली ने मुझे बताया था कि ये वाला शैम्पू यूज़ करने थे, मेरे बाल वापस से जैसे मेरे पहले थे सिल्की तो वो हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। वैसे तो गाइस महंगा शैम्पू है, 745 का है, लेकिन सेल में मुझे ये 600 के अंदर मिला है। तो शैम्पू है पर गाइस अपने लिए हम इतना खर्च तो थोड़ा कर ही सकते हैं, ठीक है। कई लोग सोचेंगे कि इतना महंगा मंगाया है, अरे इतना बड़ा बोतल आराम से 2 से 3 महीने चल जाएगा। तो अगर 600 रुपये का भी है तो 200 रुपये पर मंथ है गाइस, इतना तो हम अपने लिए कर ही सकते हैं। पहला बॉक्स था, अब मैं इसको करती हूँ साइड।
फ्रेंड्स, ये मैंने अपना खोल दिया है दूसरा वाला पार्सल भी, और देखते हैं इसमें मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बिल मुझे मिला है, और ये है मेरा सीट मास्क है, ये गोल्ड सीट मास्क है, और ये बहुत अच्छा है, इसको लगाते स्किन एकदम ब्राइट सी लगती है। तो ये मेरा फेवरेट सीट मास्क है। वैसे तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट है यही है, और इसको मैं ही यूज करती हूँ। दोनों पैक मैं यूज करूँगी, मैं अपने हस्बैंड को ये वाला नहीं लगाती। तो ये मेरा फेवरेट है। कहीं फंक्शन में जाना है, 15-20 मिनट मेकअप करने के आधा घंटे पहले आप उसको लगा लो, बिलीव मी आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट और प्लम हो जाएगी। खासकर ठंड में तो मुझे बहुत पसंद है ये सीट मास्क। इनके अंदर जो सीरम होता है, स्किन एकदम हाइड्रेट हो जाती है, और उसके बाद मेकअप बहुत देर तक टिका रहता है। तो ये मेरा फेवरेट है सीट मास्क। साइड में रखती हूँ। ये है, ये है फेशियल किट है जॉबीज़ की। मैंने आपको बताया था कि मैं घर पे अपना फेशियल करती रहती हूँ, अपने हस्बैंड का भी करती रहती हूँ। तो मेरी किट ख़त्म हो गई थी, तो मैंने पिछली बार घर पे ही फेस पैक बना के लगाया था। तो इस बार मैंने पूरी किट मंगा ली है। तो ये जॉबीज़ की है, एंटी पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिसेस के लिए है ये, और ऑल स्किन के लिए है। जिसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, बहुत अच्छे आए थे, इसलिए मैंने मंगाया। क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो ऐसे ही मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर लेती, पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदती हूँ। तो ये मेरा, वैसे तो आपको ये इसका जो प्राइस है 985 का है, लेकिन सेल में मुझे बहुत सस्ता पड़ा है। सेल में ये मुझे मिला है 780 का, और इससे हम आराम से 5 से 6 बार यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे महंगा नहीं लगा। वैसे 750 का है, तो आप खुद ही सोच लीजिए, अगर 300 रुपये, चलो 400 रुपये का भी अगर क्लीनअप का लगा लो, तो कितने पैसे हमारे इसमें बच सकते हैं। और साथ ही इसमें मुझे जॉबीज़ का जो मैंने ये लिया है फेशियल किट, उसके साथ मुझे SPF 30 भी मिला है, सनस्क्रीन भी मिला है, और ये मैं 2026 तक यूज कर सकती हूँ। तो पैराबिन फ्री है, सबसे बड़ी बात है। और अगर मुझे सूट नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड यूज कर लेंगे क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है। लेकिन ये जॉबीज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं, हर्बल्स प्रोडक्ट होते हैं, वैसे वो सूट कर ही जाते हैं मुझे, मैंने पहले भी यूज किए हैं। साथ ही मैंने मंगाया था स्क्रब। वैसे मैं अभी मामा अर्थ का कोको स्क्रब यूज कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, विंटर के लिए ठीक है। जाड़ों में हम उसको यूज करते तो बहुत अच्छा रहता है, उसकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ड्राई नहीं होती है। लेकिन जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है उमस वाला, या फिर गर्मी के मौसम में के लिए थोड़ा सा वो मुझे ऑयली लगता है, मतलब यूज़ करने के बाद थोड़ा सा तब मैं कंफर्टेबल नहीं रहती। वैसे बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है उसका, लेकिन गर्मियों के मतलब का मुझे नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ये राइस फेस स्क्रब मंगाया है। अभी इनका न्यू ही है ये, मतलब अभी इसको कुछ टाइम पहले ही इन्होंने लॉन्च किया है ये वाला। तो ये मैंने मंगाया है, देखते हैं कि ये कैसा काम करता है मेरी स्किन में, तो मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगी। और ये वैसे आपका है 349 का इसका रेट है, लेकिन ये मुझे मिला 295 का मिला। ये गुलाब जल मंगाया था मैंने, लेकिन ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा है। ये एक बॉटल खुली हुई मिली है, और इनकी पैकेजिंग भी बहुत बेकार है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए पानी ये टपक रहा है। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि नायका की पैकेजिंग में मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है। नहीं तो हमेशा पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है, मैं हमेशा आप तारीफ़ करती हूँ। लेकिन ये देखिए, ये देखिए कैसी पैकेजिंग है, और पूरा ये लीक हो रहा है। ये तो मैं इसको वापस करूँगी, और ये लूज़ भी है। भाई तुम ऐसा प्रोडक्ट कैसे भेज सकते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट क्यों भेजा। इसको रखती हूँ साइड में, और ये मैं रिटर्न में डालूँगी।
और ये मेरे प्रोडक्ट थे। हाँ, मैंने हस्बैंड के लिए भी एक वो मंगाया था मॉइस्चराइज़र, वो आया नहीं है, शायद अगली बार में आएगा। तो ये तो मेरे प्रोडक्ट्स है जो मैंने मंगाए थे, लेकिन इसने मेरा मूड ख़राब कर दिया बिल्कुल भी। तो कैसे पैकेजिंग कर रहे हो भाई, ये तो नहीं करते हैं। और वैसे ये श्री का गुलाब जल है, बहुत अच्छा है ये इसका। वैसे ये इसमें मुझे कुछ भी सेल में नहीं मिला। ये 75 का था, तो 75 में मुझे मिला है ये सेल में नहीं था। और ये मैंने गुलाब जल मंगाया था, लेकिन मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया इसको देखकर। तो अब मैं इसको डालूँगी रिटर्न में। रिटर्न पॉलिसी भी मुझे बहुत सही नहीं लगती है नायका की, बहुत थोड़े से तामझाम इनका रहता है। तो चलिए डाल के देखती हूँ क्या होता है। और ये थे मैंने जो प्रोडक्ट थे मंगाए थे गाइस। और अभी एक मेरे हस्बैंड की क्रीम आनी रह गई है, वो मैं मॉइस्चराइज़र मैंने मंगाया है, बायोटिक का था वो। पिछले 2 साल से वो यूज कर रहे हैं और उनको काफ़ी सूट हुई है, काफ़ी उससे उनको फ़ायदा भी हुआ है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि एक उसका अनबॉक्सिंग करने का कोई तुक नहीं बनता। तो चलिए यही था मेरे जो मैंने सामान मंगाया था। और अब मेरे बेटे के आने का टाइम भी हो गया है, तो मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आप सबने अगले व्लॉग पे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।